हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं जो स्टोरी सुनाने जा रही हूँ वो एक अच्छी नीयत पर है कि अगर इंसान अच्छी नीयत रखे तो कुदरत पूरा साथ देती है। एक बार की बात होती है कि एक महात्मा जी निकल रहे होते हैं, वहीं से चोर भी निकल रहा होता है। अब महात्मा जी थोड़े अंतर्ज्ञानी होते हैं। चोर उन्हें प्रणाम करता है तो कहते हैं, बेटा तू चोरी छोड़ दे। अब वो चोर कहता है, नहीं जी मेरी रोजी रोटी है, मैं नहीं छोड़ सकता, मैं तो बचपन से यही करता आ रहा हूँ। फिर महात्मा जी कहते हैं, अच्छा ठीक है, बस एक ज्ञान मैं दे रहा हूँ, वो तू अमल कर लेना कि कोई भी स्त्री हो उसको माता या बहन की नजर से देखना। अब चोर क्या होता है, कहता है ठीक है जी, ये तो मैं मान सकता हूँ, बिल्कुल आपकी बात मान के अपना चल पड़ता है। अब उसकी प्लानिंग होती है कि मैं चोर की कुछ ना कुछ प्लानिंग होती है कि कहाँ चोरी करनी है। उसका फिर एक दिन का प्लान बनता है कि आज ना मैं राजमहल की चोरी करूंगा। राजमहल में भी एक छोटा सा महल होता है रानी का, उस महल में चोरी करने का प्लान सोचता है। अब वहां जो रानी रहती होती है, वहां के राजा ने उसे त्याग दिया गया होता है क्योंकि वो वंश नहीं आगे बढ़ा पाई होती है। तो अब रानी अकेली रहती होती है। चोरों को सब पता होता है, सब ज्ञान कर लेते हैं, वो नॉलेज ले लेते हैं। तो वहां जाके चोरी करने जाता है, चुरा रहा होता है हीरे जवाहरात सारे। तो उसी क्षण रानी देख लेती है। रानी कहती है, ओहो तू चुरा रहा है, ये कोई अच्छी बात है। वो उसे डांटने लगती है। तो चोर बड़ा परेशान हो जाता है, कहता है माफ कर दो, माफ कर दो। रानी कहती है, माफ तो मैं करूंगी तुझे, लेकिन एक शर्त पर। चोर बोलता है, कैसे। तो रानी को त्यागा गया होता है राजा ने, तो वो कहती है, कुछ इस तरह बोलती है कि मेरी कोई इच्छा पूरी करोगे। अब आप समझ सकते हैं कि राजा ने त्यागा होता है, वो कौन सी इच्छा की बात कर रही होती है। तो एकदम से चोर कहता है, ना जी ना, मैं हर स्त्री को माता, आप तो मेरी माता समान है, मैं माता को इस नजर से नहीं देख सकता। पीछे हट जाता है एकदम से। तो अब इस सुनकर रानी बड़ी प्रभावित होती है। और उधर से क्या होता है कि राजा के जो सैनिक होते हैं और राजा भी देख रहे होते हैं कि कहीं से ये बंदा आया घुसा है। वो थोड़ी तहकीकात पहले से रखते होते थे कि कोई इस राजमहल में आ रहा है, जा रहा है। वहां जाके वो सारी बात सुन लेते हैं सैनिक और राजा। वो सोचते बड़ा ईमानदार चोर है, इतना अच्छा चोर है। वो वहीं पे आ जाते हैं, बोलते हैं चोर को, तू तो बहुत ईमानदार है, आजा तू मेरे राजमहल में। चोर राजमहल में बुला के कहते हैं, मांग, तू क्या मांगता है, तू, तेरी बातों से मैं बहुत खुश हुआ हूँ, तू बहुत ही अच्छा इंसान है। तो चोर बोलता है, आपने माता को त्यागा है ना, माता को अपने राजमहल में ही ले आइए, ये मेरी बस इच्छा है। तो अब क्या होता है, राजा कहता है ठीक है, ठीक है, मैं तेरी इच्छा का मान रखता हूँ। और राजा जब वापस लेने जाता है अपनी रानी को और बोलता है कि आप चलो वापस, तो रानी कहती है कि मैं तभी एक शर्त पे जाऊंगी, मैं उस चोर को अपने पुत्र के रूप में देखती हूँ, तो आप उसे अपना युवराज घोषित कर दो। तो राजा कहता है ठीक है, हाँ मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है वो। अब देखिए, अब राजा मान जाता है, चोर को युवराज बना देता है। अब उसकी नीयत कितनी साफ थी, तो कुदरत ने उसे चोर से कहाँ बना दिया, राजा। तो आपकी नीयत साफ हो, आपके कर्म अच्छे हो, तो आप कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखते हुए अपनी नीयत को साफ रखिए, अच्छा सोचिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स, बाय।